वाल्मीकि रामायण में एक बहुत ही अद्भुत प्रसंग पढ़ने को मिलता है। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं, लिखते हैं कि जब भरत ऋषियों, माताओं, मंत्रियों के साथ अपने भगवान को मनाने के लिए, उन्हें वापस अयोध्या लौटा लेने के लिए चित्रकूट पहुंचे, तो उस समय उनकी इस मंडली में जबाली नाम के एक मुनि भी थे। मुनि जबाली नास्तिकवाद के प्रोपोनेंट माने जाते थे। तो मुनि जबाली श्री राम को समझाते हुए क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि देखो श्री राम, कहा कस्य पुरुषो बंधु, कौन किसका बंधु बांधव, कौन माता कौन पिता, कैसी प्रतिज्ञा कैसा वचन। हे राम, इस संसार में स्वार्थ सिद्धि से बढ़कर, स्वार्थ सिद्धि के समान दूसरा कोई सुख नहीं है। इसलिए राजभोगान अनुभवन, राजभोगों का उपभोग करो राम। और ये जो प्रत्यक्ष सामने दिखने वाला, वो कहते हैं प्रत्यक्षम तथा तिष्ठ, जो सामने दिखने वाला राज वैभव है, इसको हथियाओ। इस राज का जो लाभ है, इसको हथियाओ। और ये जो तुम्हारे परोक्ष आदर्श हैं, अदृश्य आदर्श हैं, परोक्षम पृष्ठतः, कि आपके जो ये परोक्ष आदर्श है, इनके पीछे धकेलो, इन्हें एक तरफ करो। सज्जनों, ये जो मुनि जबाली ने बात कही थी, ये बेसिकली कलयुगी मानसिकता का एक आईना थी। कलयुगी मानसिकता, who's who, कौन किसका। It's my life and it's the only life. Therefore, eat, drink and be merry. ये कलयुगी मानसिकता है और ये त्रेता युग में भी थी। इसलिए ऐसे में भरी सभा में श्री राम ने जबाली का खंडन किया। श्री राम कहते हैं, हे जबाली, मैं यहाँ आर्यों का, श्रेष्ठ आर्यों का व्रत देश बनाने के लिए निकला हूं, इस अभियान में निकला हूं, अनार्य व्रत बनाने के लिए नहीं निकला। और मैं तो इस बात से हतप्रभ हूं कि मेरे विवेकशील पिता दशरथ ने तुम जैसे पाखंडी, अनार्यवादी नास्तिक को अपनी सलाहकार मंडली में शामिल कैसे कर लिया, आप तुमको चुन कैसे लिया। निंदा मयहम पितुस्तद, मैं अपने पिता की इस चुनाव की घोर निंदा करता हूं। अब देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, अब देखिए पितृभक्त, ऐसे पुत्र जो आदर्श थे, आदर्श पुत्र श्री राम, मृदुभाषी श्री राम, लेकिन उनके मुख से भी हम देखें क्रांति के अंगारे बरसे। और ऐसा एक बार नहीं हुआ। आप देखें रामायण काल में ऐसे कई कई शास्त्रार्थ हुए जहां पर श्री राम के वाग्बाण भी उसी तीक्ष्णता से निकले और अधर्मी मानसिकताओं को भेदते चले गए। और ऐसा करते करते सज्जनों, जो रावण था, जो रावणी मानसिकता थी, वो विस्थापित होती चली गई और राम स्थापित होते चले गए। रावण कभी वन में, कभी मन में हारता चला गया और राम जीतते चले गए। और सज्जनों, राम की ये जो सर्वव्यापी जीत है, यही आधार बनी, यही वो पहली प्री कंडीशन थी, वो पहला फेज था जिसने अयोध्या में दिवाली को आकार दिया था। आज इस घटना को गुजरे हुए कई युग बीत गए, युग करवट ले चुके हैं और भारत आज भी दिवाली मना रहा है। भारत आज भी दिवाली मना रहा है, हम भी दिवाली मना रहे हैं। लेकिन क्या आज के भारत ने दिवाली की ये जो पहली शर्त थी, ये पूरी की? नहीं सज्जनों, नहीं की।